रविवार की सुबह जब ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासी उनकी लाइफलाइन कही जाने वाली 130 मीटर रोड पर ग्रेटर नोएडा या नोएडा जाने के लिए निकले तो उन्हें पता लगा कि गौड़ सिटी से तिलकता तक के लगभग 10 किलोमीटर के इस हिस्से को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है। इस रोड को न सिर्फ लंबाई में बल्कि दोनों तरफ मौजूद सेक्टरों के लोगों को आने जाने के लिए भी रोक दिया गया, जिसके बाद लोग लगभग सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक परेशान होते रहे। लोगों ने अपनी हताशा सोशल मीडिया पर निकाली। उन्होंने लिखा कि एक कॉरपोरेट हाउस के सामाजिक संस्था के कार्यक्रम के लिए प्रशासन और प्राधिकरण की नासमझी से किसी का जरूरी काम छूट गया तो किसी के बच्चों की कोचिंग क्लास के लिए बुक्स लेने जाना था, अब वो काम अगले हफ्ते तक खिसक गया। नमस्कार, मैं आशु भटनागर, एनसीआर खबर में आशु भटनागर की रिपोर्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हुए इस साइक्लोथॉन के कारण हुए इस पूरे विवाद पर क्या पहलू हैं, हम सबकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुनते हैं लोगों की हताशा। सुबह 8:50 पे ये इतनी ट्रैफिक पुलिस हो रही है और सारे ट्रैफिक लोग बैठे हैं, ये भाई साहब अपना काम कर रहे हैं और सारे लोग परेशान हैं। यहाँ पे डीसीपी ट्रैफिक पुलिस आपने गलत किया है। ये आपको लगता है अगर लोग भीड़ नहीं होते तो ये ऑफिस का टाइम है और काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। आपने सुना कैसे ये व्यक्ति कई घंटों तक इंतजार करता रहा और परेशान होकर उसने सोशल मीडिया पर अपना टेस्टिमोनियल डाला। ऐसे ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सामाजिक संस्था नेफोवा के अभिषेक कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए लिखा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एचसीएल फाउंडेशन के साइक्लोथॉन के लिए डीसीपी ट्रैफिक नोएडा ने 130 मीटर सड़क बंद कर रखा है। ये वीडियो गैलेक्सी वेगा गोल चक्कर का है, जहां पर देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। सुबह से सड़क बंद है। क्या निवासियों को परेशान करके इस तरीके का आयोजन करना सही है? क्या किसी कॉरपोरेट के लिए निवासियों को परेशान करना सही है? आपको बता दें कि हमने एचसीएल फाउंडेशन के इंस्टाग्राम पर जाकर इसका रूट मैप देखा तो उसमें दिखाया गया था कि इसमें एक एक लेन लोगों के ट्रैफिक के लिए छोड़ी जाएगी, जिससे दोनों तरफ का ट्रैफिक स्मूथ चलता रहे। साथ ही डी पार्क से 60 मीटर होते हुए भी रोड को चालू रखा जाएगा। लेकिन अंत में कार्यक्रम वाले दिन तिलकता से लेके गौड़ चौक तक पूरी तरीके से ट्रैफिक बंद था। ऐसे में प्रश्न ये है कि कॉर्पोरेट कंपनी के इस कार्यक्रम के संचालन हेतु क्या प्राधिकरण और प्रशासन में समन्वय नहीं था, या फिर जो काम आयोजन संस्था ने कागजों पर दिखाया उसको प्राधिकरण और प्रशासन के कर्मचारियों ने मान लिया और कोई तैयारी नहीं की। लोगों की समस्याओं से अलग एक प्रश्न ये भी आया कि आखिर साइक्लोथॉन के लिए इस 130 मीटर रोड को ही क्यों चुना गया, जबकि गौतम बुद्ध नगर में नोएडा स्टेडियम इसके लिए पूरी तरीके से उपयुक्त जगह है। साथ ही F1 फॉर्मूला रेस ट्रैक भी इसके लिए यूज किया जा सकता था। इसके साथ ही अगर इसे सिर्फ सड़क पर ही करना था तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान था, जहां पर सुबह के समय ट्रैफिक बिल्कुल शून्य होता है और उसके साथ ही ट्रैफिक को डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से लाया जा सकता था। लेकिन संस्था ने इस बारे में कोई तैयारी नहीं करी। एनसीआर खबर ने एचसीएल फाउंडेशन को इस बारे में मैसेज करके 5 से 7 दिन पहले पूछा भी था कि इस कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या जानकारियां हैं, लेकिन संस्था ने एनसीआर खबर को कोई जवाब नहीं दिया। प्रश्न ये भी है कि संस्था अगर स्थानीय मीडिया या स्थानीय लोगों से संपर्क नहीं कर रही थी तो फिर इसका प्रचार कहां कर रही थी, वो रजिस्ट्रेशन कहां से हुए? तो उसका जवाब ये है कि ये कार्यक्रम पूर्णतया कुछ ग्रुपों और सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर रहा, जहां एक खास कम्युनिटी के लोग तो लाखों में जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के स्थानीय लोगों का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और उसके चलते संस्था के इस कार्यक्रम की जानकारी लोगों तक बिल्कुल नहीं थी। ना ही प्रशासन ने और ना ही प्राधिकरण ने इसको लेकर कोई जानकारी मीडिया में या
विज्ञापन के जरिए कहीं दी। नेफोवा द्वारा इस प्रकरण पर भी सवाल उठाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस ने एक विज्ञप्ति कल देर रात की दिखाई है, जिसमें बताया गया कि ट्रैफिक डाइवर्ट होगा और उसके लिए लोग सावधानी पूर्वक निकलें। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर देने से इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो सकता था? ऐसे में प्राधिकरण, प्रशासन और इस संस्था पर प्रश्न यूं भी उठ रहे हैं कि यह कार्यक्रम 23 मार्च को किया गया, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो क्या यह माना जाए कि एक बार फिर इस कॉलोनियल सोच के चलते कॉरपोरेट के साथ मिलकर प्रशासन और प्राधिकरण ने लोगों की आजादी को फांसी दे दी? आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें जरूर दीजिए। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। स्वतंत्र